नमस्कार, खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। मैं हूं आनंद पाठक और आप देख रहे हैं 3D न्यूज नेटवर्क। तरफ से आज का यह उत्तर भारतीय समाज सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी पुलेस भाई मोदी जी, पांडे जी, दीक्षित जी, मेरे साथ आई हमारी जिगिसा बहन, इंद्रजीत भाई, डिम्पल जी और यहाँ पे सब महानुभाव जो उपस्थित हैं, भाइयों और बहनों, सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज पहली मीटिंग हम इलेक्शन में खड़े और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हमारी पहली मीटिंग हो रही है। उत्तर भारतीय समाज से ये मीटिंग हो रही है। सही में आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उत्तर भारतीय समाज का सहयोग सपोर्ट हर हमेशा रहा है। प्रदेश के उज्जवल भविष्य बने, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हमेशा उनका सहयोग रहा है। और आज पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की प्रत्याशी के नाते मैं आपके सामने आई हूँ। सभी को पता है ये इलेक्शन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एक आपस में भाईचारा के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाना है। वैसे उत्तर भारतीय समाज का सहयोग हर हमेशा रहा है, मोहन भाई के साथ भी रहा है, आज मेरे साथ भी आपका सहयोग रहा है। तो मैं आज आपके सामने इतना आश्वासन भी देना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो जिम्मेदारी मुझे भी दी गई है, मैं अच्छी तरीके से निभा पाऊँ, सभी समाज को साथ में लेके चलूँ, ये सभी को आज मैं आश्वासन देना चाहूँगी। हर हमेशा आपके साथ रहूँगी। धंधा रोजगार से लेके आप दूर दूर से आए हो और प्रदेश में एक भाईचारा के साथ हम रहे हैं, आगे के दिनों में भी हम रहेंगे। इलेक्शन के बारे में सभी ने डिस्कशन किया है, सभी बात आपको बताई गई है, मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगी, लेकिन इतना मैं सभी को बताना चाहूँगी। हमारा एक वोट का महत्व कितना है वो भाई ने बताया। सभी को 7 मई को इलेक्शन है, सबको वोट करके ही अपने गांव जाना है, क्योंकि एक एक वोट आपका बहुत कीमती है। प्रदेश के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कीमती है, हमारा प्रदेश आगे बढ़े उनके लिए कीमती है। तो सभी को आज एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि 7 के बाद ही अपने आप घर में आपके गांव में आप जाओ। और खास करके हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी कि जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और हमारे पुण्यस भाई मोदी जी भी यहाँ हैं, उनका सपोर्ट सहयोग भी रहा है। और आज जो भी संगठन की कार्यवाही होती है उनकी लीडरशिप में ही होती है। जो भी पार्टी की गाइडलाइन होगी वो ही पार्टी की गाइडलाइन में हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरी तरफ से भी मैं आश्वासन सभी को देना चाहूँगी कि जहाँ कभी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके सामने रहूँगी, साथ में रहूँगी। और एक बार फिर से सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो। और इलेक्शन का समय है, सबको मेहनत करनी है, आपस में भाईचारा के साथ इलेक्शन लड़ना है, सभी को मेहनत करनी ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे कि हम जीत जाएंगे, हम अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं किसी को नहीं रहना है। एक एक वोट हमारा कीमती है, सबको समझाना है। और हमारा डिसीजन भी आज जो भी हुआ है प्रदेश के लिए
हमने सोचा है हमारे प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है हम अच्छी तरीके से निभाएंगे, इतना मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगी। और सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भारत माता की। परम आदरणीय रामभद्राचार्य महाराज सूरत में आए। उन्होंने बताया कि हमें 14 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 2 दिन के लिए 1008 कुदिसी हनुमान महायज्ञ करना है। कितने लोग आएंगे? हमने बोला हम सब लोग आएंगे। तब रामभद्राचार्य महाराज ने हमें कहा था कि नरेंद्र मोदी जी मेरे मित्र हैं, पूर्णेश मोदी मेरे पुत्र हैं। ये रामभद्राचार्य जी जो वहां पर कथा की, उन्होंने कोर्ट में 441 एविडेंस दिए, प्रमाण दिए। उस प्रमाण के आधार पर ये जजमेंट हमें मिला। कोर्ट ने सब मान लिया कि भाई बराबर है, लेकिन एक चीज बताओ कि भगवान राम का जन्म यही स्थल पे हुआ, उसका प्रमाण क्या दोगे? उस प्रमाण को भी रामचरित्र मानस 5000 साल पहले परम आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने उसको भी दिया। उस समय जो मापदंड था उस समय का उल्लेख करके दिया। कोर्ट ने कमेटी बनाई, सब लोग गए, सरयू नदी के किनारे से नापना शुरू हुआ, वही स्थान जन्मभूमि निकली। कोर्ट भी दंग रह गए और हमें ऐतिहासिक चुकादा मिला। ये फैसला आने के बाद हमारे परम आदरणीय रामभद्राचार्य महाराज को हम वंदन करते हैं। तो यूपी और गुजरात हमारे संघ प्रदेश, वहां आपकी जन्मभूमि, ये आपकी कर्मभूमि। आज भी गुजरात और हमारे संघ प्रदेश पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक रोजगारी देने वाला हमारा यह प्रांत है, सबसे अधिक। और इसलिए आपकी फेवर में मोदी जी ने और एक कानून लाया, वन नेशन कार्ड। आप कहीं भी रहो भारत में आपको रेशन मिल जाएगा। यूपी में रहो तो वहां रहो, संघ प्रदेश में रहो तो वहां रहो, आपका कार्ड एक होगा, आपको रेशन मिल जाएगा। इतनी बड़ी व्यवस्था उन्होंने की। ये बहुत अद्भुत हमारे लिए कार्य है। पहले ऐसा नहीं था रेशन कार्ड। हमारे वहां पूरे भारतवर्ष का हमारा जो आस्था का केंद्र है, हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, आज उनकी भी पूरी काया पलट उन्होंने की कि पूरे भारत के लोग वहां जा रहे हैं। अयोध्या तो की, लेकिन वो भी हमारे सभी केदारनाथ, बद्रीनाथ को भी एक नवीनीकरण का काम किया। हमारे यहाँ पावागढ़ महाकाली माता का मंदिर 500 साल के बाद वहां ध्वज फरकाया गया मोदी जी के नेतृत्व में पिछले साल। 500 साल के बाद पावागढ़ में महाकाली माता के मंदिर में भी उनका भी पूरा जीर्णोद्धार हुआ और उस मंदिर को भी वहां उन्होंने परम हाथों से ध्वजा का अनावरण किया हुआ। तो हमारा जो विरासत है, वो विरासत को भी संभालने का काम मोदी जी बराबर। आपके वहां से जैसे बात द्वारकानाथ जी ने बताई कि पूरे भारतवर्ष में जब मोदी जी 2001 में गुजरात में थे, तब पूरे देश में ये बात थी कि अगर आप नौकरी व्यापार के लिए जा रहे हो, गुजरात जा रहे हो, तो अपना परिवार खुश रहता है कि भाई सही दिशा में सही जगह पे जा रहे हो। और उनको जब यहां से मनी ऑर्डर भेजते हो, यहां उनका घर से कोई न कोई आदमी गुजरात संघ प्रदेश पे आकर रोजगारी प्राप्त करके हर महीने तनख्वाह वहां भेजते हो, तो माता आपको तो आशीर्वाद देगी, लेकिन उस समय मोदी जी को भी सविशेष आशीर्वाद देती थी कि एक ऐसा प्रांत है, गुजरात का जो प्रांत है, मुख्यमंत्री वहां का है,
उन्होंने ये व्यवस्था बराबर कायम की है कि एक राष्ट्रवाद के आधार पे चलने वाले लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोग, बाद में तो हमें योगी जी मिले हैं, जो आपके गांव में जो सुरक्षा देने का काम किया। आपका परिवार लोग आज योगी जी को मानते कि हम योगी जी को लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि योगी जी ने हमारा परिवार का सुरक्षा दिया, रक्षा दिया। हमको वहां जो यूपी में हमारे गांव जिस प्रकार के हर बार दंगे होते थे, हमारे निर्दोष लोग मारे जाते थे, उनकी सुरक्षा के लिए योगी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब 2014 के पहले का 10 साल का शासन 2004 से 2014 कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेतृत्व में इस देश के अनेक शहरों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कितने लोग मारे गए। अग्रणी कार्यकर्ता भाई, देखिए, उत्तर भारत के लोग पूरे भारत के 100 से ज्यादा शहर में रह रहे हैं। एक दौर ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने जो सरकार थी, यानी कि आज की कांग्रेस अलायंस सरकार, वो लोग हमें टारगेट करते थे। वो लोग हमें शहर में रहने नहीं दे रहे थे। पता चल रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूं। बंबई में क्या हुआ था कि नहीं हुआ था? तो पूरे भारतवर्ष में किसी भी प्रांत का लोग किसी भी प्रांत के किसी भी शहर में अगर रह सकते हैं तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो आह्वान किया कि ये हमारा राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्रवाद के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। यहां हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। पूरे भारत का हर नागरिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सभी नागरिक हमारे लिए समान है। इस प्रकार की सोच 2001-2 से उन्होंने शुरुआत की। तब हमारा सूरत पूरा लघु भारत, यानी भारत के 29 प्रांत पे से सभी लोग वहां रह रहे थे। गुजरात के 33 जिले के सभी लोग वहां रह रहे थे। वैसे वहां हमारे सूरत को लघु भारत, उस लघु भारत में पहली घोषणा मोदी जी ने की थी 2001-2 की बात करते।